सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। इस पावनमय, मंगलमय, पुण्यमय अनुष्ठान के पर्व के अवसर पर यह जो शिवलिंग बना करके समर्पित करने का 1 वर्ष लगातार कार्य करने का जो निर्णय लिया है, हर एक के मन में मनोभाव रहता है स्वयं का ही कल्याण नहीं तो दुनिया में हर मानव मात्र, प्राणी मात्र, जीव मात्र जो भी हैं सभी के कल्याण की कामना इस अनुष्ठान के द्वारा की जा रही है और यह निश्चित रूप से यशस्वी होगा, सफल होगा, परिणामकारी होगा और उसका सुप्रभाव, सुपरिणाम और इस महामारी के प्रभाव को, कुप्रभाव को निश्चित रूप से कम करता हुआ समाप्त करने के लिए यह परिणामकारी होंगे। निश्चित यह मैं दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ शिव जी का स्मरण करते हुए यह मैं कहने की स्थिति में हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। हमने बेटा बेटी के लिए, पुत्र के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया है। पढ़ लिख करके अमेरिका चला गया, वापस लौट करके नहीं देखता। वियोग होना है। शादी ब्याह के बाद एक जीवन चलेगा, कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, वियोग होता है। व्यक्ति का संयोग और वियोग, वस्तु का प्राप्य और अप्राप्य, हर क्रिया का प्रारंभ है और अंत है। जो क्रिया प्रारंभ होगी उसका अंत होगा ही होगा। ये शाश्वत सूत्र हैं, शाश्वत ये सत्य हैं। वैज्ञानिक सत्य मान के चलिए, आध्यात्मिक अनुभूति के सत्य हैं। इनके आश्रय में जो भी आया, जो इनके फल के चक्र में पड़ा, फंसा, रुक गया, ठहर गया, यानी उसने अपने पुनर्जन्म की तैयारी कर ली। चूंकि ये सारा का सारा खेल जन्म मृत्यु, मृत्यु जन्म, ये चक्र है, जो चक्र अनंत काल से है, इन्हीं कारणों से। इसलिए हम सबको
सन्यासी बनना है। मैं नहीं कह रहा कि परिवार छोड़ना है ना, घर छोड़ना है नहीं, हमको व्यवसाय छोड़ना है नहीं, हमको पारिवारिक परंपरा छोड़ना है नहीं, जो भी अधिकार में अधिकार छोड़ना है नहीं, राजनीति में छोड़ना है नहीं। जो जिस प्रकार से जिसके पास कर्म है, निर्धारित कर्म, यानी जिस कर्म से, जिस कर्तव्य कर्म से परम पिता परमेश्वर खुश हों, प्रसन्न हों, जो आनंदित करे। क्या किसी से झूठ बोलना, छल करना, प्रपंच करना, शोषण करना, संग्रह करना, धोखा देना, कपट करना, ये तो कोई कर्तव्य कर्म हो नहीं सकता, क्योंकि इस कर्तव्य कर्म के पीछे कहीं ना कहीं लोभ की भावना है, संग्रह की भावना है, भौतिक सुख साधनों को एकत्र करने की भावना है, उसका कर्म फल प्राप्त करने की भावना। इसलिए ये कोई निर्धारित कर्म कर्तव्य कर्म नहीं है, निश्चित कर्तव्य कर्म है ही नहीं, जिसमें ये कोई भावना छिपी ना हो, अंतः और बाह्य दोनों दृष्टियों से, वही निर्धारित कर्तव्य कर्म है, जो दूसरे को सुख देने वाला, अपने को आनंद देने वाला, पवित्रता देने वाला, परम पिता परमेश्वर की आज्ञा से, परम पिता परमेश्वर के चरणों में, परम पिता परमेश्वर के स्वरूप की सेवा के भाव में जो भी करते हैं, वो है निर्धारित कर्तव्य कर्म, जिसके फल की मुझे कोई आकांक्षा नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई निवेदन नहीं है, कोई आग्रह नहीं है। इस प्रकार का भाव यही जो करेगा, करता है। कर्म माने अपने जीवन को संचालित करने के लिए अच्छी बात है, तभी संसार में सौंदर्य आता है, पवित्रता आती है, सुख सुविधा आती है, आनंद आता है, पूरे समस्त संसार का, मानवता का उससे विकास होता है। लेकिन जो हमको करना है, जो सूक्ष्म है, आंतरिक है, भावपूर्ण है, कि तीनों शरीरों से, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, यानी सब कुछ, जो भी जिस शरीर के पास जो भी तत्व है, जो भी उसकी विशेषता है, जो भी उसका, जो भी माने उस शरीर की योग्यता है, क्षमता है, उस क्षमता से समाज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए परम पिता परमेश्वर का स्वरूप मान करके शिव ज्ञान से, जीव सेवा भाव से कर्तव्य कर्म करता हुआ, निर्धारित कर्तव्य कर्म करता हुआ, और वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला या केवल कर्तव्य कर्म का यानी क्रियाओं का त्याग करने वाला आलस्य पूर्ण बैठ गया, चुप बैठ गया, एकांतिक हो गया, वो न सन्यासी है न योगी है। अब हमको आत्मचिंतन करना है, समग्र समाज को आत्मचिंतन करना है, भगवान कृष्ण के गीता के श्लोक के सूत्रों के आधार पर, कि हम सन्यासी हैं कि योगी हैं, या योगी और सन्यास लेने की ओर हम बढ़ रहे हैं क्या? उस योग हमारा एक कदम, दो कदम उस दिशा में योग्यता बढ़ रही है, क्षमता बढ़ रही है, उस दिशा में चलने का आग्रह और प्रयास हमारा है क्या? यही सार्थक जीवन है, यही सार्थक समय है, यही साधना है, दूसरी कोई साधना की आवश्यकता नहीं है। आज के परिवेश में भगवान कृष्ण के सूत्रों के आधार पर चलने का, अभ्यास करने का संकल्प लें। गीता के अध्याय 6 के दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं,
उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। कोई भी योग हो, हठ योग है, राज योग है, लय योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ये कोई योग हमारा शुरू ही नहीं हो सकता। सिद्धि तो छोड़ दीजिए, प्रारंभ ही नहीं होगा जब तक हमने फलाकांक्षा रखी है। तब तक कि कोई भी योग हो तो आप कहे संन्यास और योग दोनों अलग शब्द नहीं हैं। ना तो आप सन्यासी हो सकते हैं, ना तो योगी हो सकते। हाँ, हम आकांक्षाओं के भोगी तो फलाकांक्षा के भोगी तो हो सकते हैं, योगी और सन्यासी नहीं हो सकते। इसलिए हमको योगी बनना है, सन्यासी बनना है, तो फलाकांक्षा का, इच्छाओं का त्याग। अब इच्छाएं सारा दिन हमको आती हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि इच्छाएं ना आए। जीवधारी मात्र पशु को भी तो इच्छा आती, तभी तो खेत में चरने चला जाता है, इच्छा ही तो सींग मार देता है। तो सभी को, जो भी हम सभी हैं, सबके मन में इच्छाएं तो आएंगी, आती हैं। जब इच्छा के साथ में हम इच्छा शक्ति जोड़ देते हैं, प्रयत्न प्रारंभ करते हैं। जैसे एक शब्द आजकल चलता है बूस्टर, ना, इम्यूनिटी बूस्ट होना, यानी बूस्टर। टुल्लू पंप क्या है कि हम उसको, जल को ऊपर चढ़ाने के लिए शक्ति लगाते हैं, ऊर्जा लगाते हैं, टेक्निक का उपयोग करते हैं। दिल्ली जाना है, जल्दी जाना है, तो हवाई जहाज आधे घंटे में भेज देगा, यानी आपने तीव्रता, गति प्राप्त कर ली। पैदल जाएंगे, हो सकता है 1 महीना लग जाए। जैसी हमारी शारीरिक अवस्था। इसलिए जब तक हमने किसी भी इच्छा शक्ति के साथ हमने अपनी संकल्प शक्ति नहीं लगाई, इच्छा शक्ति तो, इच्छा तो आएगी, कोई बात नहीं, आने दीजिए, जाने दीजिए, दिन भर आएगी, 24 घंटा आएगी, जीवन पर्यंत आएगी। लेकिन उसमें हमने अगर तीव्रता की दृष्टि से, बूस्टिंग की दृष्टि से शक्ति लगा दी, संकल्प लगा दिया, तब निश्चित तौर पर फला संकल्प लगाया है तो फलाकांक्षा तो हमको चाहिए। फिर फल की आकांक्षा के लिए हम काम करने लगते हैं, प्रेरित होने लगते हैं। तो जब तक फल की आकांक्षा, तब तक मृत्यु नहीं हो सकती हमारी। मृत्यु का मतलब क्या है? हम शरीर की मृत्यु जानते हैं क्या? शरीर आज मरा, कल जो हमारी फल की इच्छाएं थी, जो हम में पूरी अभी शेष हैं, जिजीविषा है, जो हम चाहते थे अभी नहीं हो सका, तो फिर तुरंत मन दूसरा शरीर जन्म ले लेता, तो मृत्यु कहां हुई फिर हमारी? यानी दूसरे शरीर ने आकांक्षाओं की आपूर्ति के लिए, इच्छाओं की आपूर्ति के लिए तुरंत शरीर धारण करता है, पुनर्जन्म होता है। जैसी इच्छाएं होंगी उसी प्रकार का पुनर्जन्म, उस घर में, उस परिवार में, उस गर्भ में, उस देश काल परिस्थिति में मन तो पुनर्जन्म करा लेगा आपका। अर्थात जब तक बीज बचा है, बीज कहां है? बीज मन में हमारे है, इच्छाओं में है, आकांक्षाओं में है, फलाकांक्षाओं में है। बीज जब तक जिंदा है, और बीज का संरक्षण कौन? कोई ना कोई खोल होता है बीज में, ना, खोल होता है। जब तक खोल से घिरे हैं, खोल से बंद हैं, खोल चूंकि अंदर जो भी है, कोमल जो एक अंकुरण की संभावना जहां पर है, कोमलता है, मूल जहां पर है,
मूल को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रहे, ऊपर से खोल होता है। जब खोल क्या है? खोल ही हमारा अहंकार है। वो अहंकार से संरक्षित जो बीज का जो मूल अंकुरण है, मूल बीज का है, इसलिए बीज को संरक्षित किया जाए तो अहंकार भी संरक्षित रहेगा, खोल भी संरक्षित रहेगी। इसलिए किसी भी कीमत पर, किसी भी अवस्था पर ऊपर का खोल टूटना चाहिए। खोल जब टूटेगा तभी ना बीज में अंकुरण की जो कोमलता उसमें है, जो उसका मूल गुण धर्म है, मूल उसकी सुगंध है, मूल चरित्र है, जो तभी तो खिलेगा, खुलेगा। और खुलने खिलने की संभावना कहां होती है? उचित जमीन होना चाहिए ना, उचित जमीन, ठीक से उसको जोता गया होगा ना, शुद्ध औषधि जो जमीन के सुपोषण की कोई क्रियाएं की गई होंगी ना, जीवामृत जैसी खाद कुछ डाली गई होगी ना, कुछ ना कुछ उसमें उर्वरकता आए, ऐसी कोई व्यवस्था हमने की होगी ना, ऊपर से जल का सिंचन किया होगा ना, तब ना खोल टूटेगा। तो हमारे लिए हमारा जो बीज है, आत्म तत्व मूल हमारा बीज है, जो परमात्मा का अंश है, जो खोल है, अहंकार का खोल, फलाकांक्षाओं का खोल, इच्छाओं का खोल, उन इच्छाओं की पूर्ति करने में संकल्पों का खोल है, जो बड़ा हार्ड है। उसको कैसे नष्ट करना, कैसे खत्म करना, यही साधना है। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105, IFSC कोड ICIC 000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।